गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम आपको लेके आए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे जो आइडेंटिटी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो देखिए, जो मैंने आपको पहले से प्रूव करा रखा है, जैसे कि मैं अगर आप बात करूं, मैंने आपको पढ़ाया होगा साइन ए प्लस बी। इसका मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में इसका प्रूफ भी बताया। साइन ए प्लस बी कैसे बनता है आइडेंटिटी, तो मैंने बताया था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी मैंने प्रूव कराई थी साइन ए माइनस बी की, और ये हो गया था आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड आइडेंटिटी मैंने प्रूव कराई थी कॉस में कॉस ए प्लस बी की, तो ये थी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और फोर्थ आइडेंटिटी थी कॉस ए माइनस बी की। इससे मैंने आपको बताया था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और लास्ट में 5 में मैंने आपको बताया था कॉस के बाद टेन टेन ए प्लस बी बताया था। क्या था? टेन ए टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और सिक्स आइडेंटिटी बताई थी मैंने टेन ए माइनस बी की, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। और इसी तरह से 7 मैंने आइडेंटिटी बताई थी कॉट की ए प्लस बी की, तो बताया था कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, नीचे आ गया था कॉट बी प्लस कॉट ए। और नेक्स्ट में मैंने बताया था आपको कॉट ए माइनस बी की, इसमें बताया था मैंने कॉट ए कॉट बी प्लस 1, नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, ये मैंने आपको 8 आइडेंटिटीज प्रूव कराई थी। आज मैं आपको प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ इन्हीं आइडेंटिटी पे बेस्ड। ओके, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम काफ़ी सारा इसमें वीडियोस में हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। इस वीडियो में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी और इसके बाद काफ़ी लेक्चर्स होने वाले हैं इस ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको इसको। और कुछ लास्ट में, अभी तो आपका ये सीबीएसई बेस्ड चल रहा है, और इसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊँगा जो आपके आईआईटी लेवल पे होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो आईआईटी का जो लेक्चर्स होगा, अभी तो मतलब ये बेसिक्स है, बेसिक्स से स्टार्ट किया सारा, और इसके बाद आपको आईआईटी बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी, और कुछ जो भी आपका एक्स्ट्रा मटेरियल्स होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अभी हम बेसिक को स्टार्ट करते हुए चलते हैं। तो इसमें है आपका, जैसे प्रॉब्लम्स दे रखा है, इसमें प्रूविंग वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट। कैसे हम इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे? प्रूव दैट में फर्स्ट है आपका साइन 180, सॉरी साइन 80 कॉस 20 कॉस 80 साइन 20 इक्वल टू आपको लाना है √3/2। और जो सेकंड प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कॉस 45 कॉस 13 माइनस साइन 45 और साइन 15, ओके, इक्वल टू 1/2। क्लियर? तो आप देखो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में, फर्स्ट प्रॉब्लम में जब हम LHS लेंगे, तो LHS में आपको दे रखा है साइन 80 कॉस 20 कॉस 80 साइन 20, और आप पढ़ चुके हैं साइन A कॉस B कॉस A साइन B। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन
ए माइनस बी हो जाता है। तो देखिए ए को कौन रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, 80, ए को रिप्लेस कर देंगे 80 से, और बी को कौन रिप्लेस कर रहा है 20, तो बी को रिप्लेस कर देंगे 20। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से आपका हो जाएगा साइन, देखो ए के जगह पे 80 है और बी के जगह पे कितना है 20, तो ये हो जाएगा साइन 80 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, इक्वल टू RHS। ठीक, ऐसे ये वाली प्रॉब्लम है, इसमें देखिए आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, पहले दोनों कॉस आ गए, कॉस ए कॉस बी, फिर दोनों साइन आ गए, साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाती है आइडेंटिटी कॉस ए प्लस बी। तो ए को कौन रिप्लेस कर रहा है देखिए 45, और बी को कौन रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे 15 नहीं है, ठीक है 13 नहीं है 15 है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये 15 है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे दोनों एंगल प्लस हो जाएंगे, 45 प्लस 15 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2 इक्वल टू RHS हो जाएगा। देखो कितनी इजी प्रॉब्लम्स है, इसमें सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पता चला ना कैसे आइडेंटिटी का यूज होना है इसमें। इसी तरह से देखिए थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड में देखिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है cos 75 और है cos 15, फिर है sin 75 और sin 15, इक्वल टू में आपको लाना है इसमें 1/2। ठीक है, और फोर्थ प्रॉब्लम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फोर्थ है आपकी sin 40 cos 20, फिर है cos 40 sin 20, और इक्वल टू में लाना है √3/2। ठीक है, तो देखिए इसमें इसमें अगर आइडेंटिटी हम देखें तो क्या लग रहा है cos A cos B प्लस sin A sin B, तो क्या हो जाती है cos A माइनस B हो जाती है। तो यहाँ पे A को कौन रिप्लेस कर रहा है 75, और B के प्लेस पे कौन है 15, तो इट विल बी cos 75 माइनस 15, और ये हो जाएगा cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। इसी तरह से ये वाली देखें, इसमें साइन, फिर cos, फिर cos साइन, तो क्या हो जाता है साइन A प्लस बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो A को कौन रिप्लेस कर रहा है 40 डिग्री, और B को रिप्लेस कर रहा है 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस बी मतलब 40 प्लस 20, तो इट विल बी साइन 60, और साइन 60 विल बी √3/2 इक्वल टू RHS। ठीक है, गॉट इट स्टूडेंट्स, अच्छी लग रही है प्रॉब्लम्स, मजा आ रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखिए फिफ्थ वाला, फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ में आपको दे रखा है cos 130 cos 40 प्लस sin 130 एंड sin 40 इक्वल टू आपको लाना है 0। तो इसका भाई LHS देख लेते हैं, ये हो गया आपका cos A cos B sin A sin B, तो ये हो जाती है cos A माइनस B की। तो A को कौन रिप्लेस कर रहा है 130, और B को कौन रिप्लेस कर रहा है 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 130 माइनस 40, और 130 माइनस 40 कितना होता है 90, और cos 90 कितना होता है 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा RHS। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आता हूँ, 2 का फर्स्ट, इसमें भी प्रूविंग करना है। प्रूव दैट
फर्स्ट है इसमें साइन 50 प्लस थीटा कॉस 20 प्लस थीटा, फिर है कॉस 50 प्लस थीटा, और है आपका साइन 20 प्लस थीटा। इक्वल टू आपको लाना है 1/2। ठीक है, तो देखिए इसमें भी बड़ा इजी है। ये हो गया साइन, पहले साइन आ गया, फिर कॉस आ गया, ठीक है, फिर माइनस कॉस आ गया, फिर साइन आ गया। तो ये हो जाता है आपका साइन कॉस कॉस। साइन क्या होता है? साइन ए माइनस बी। क्लियर है? एनी डाउट? अब यहां पे अगर मैं देखूं, ए को कौन रिप्लेस कर रहा है? 50 प्लस थीटा। और बी को कौन रिप्लेस कर रहा है? 20 प्लस थीटा। और आइडेंटिटी में क्या होना है? ए की जगह पे रखना है 50 प्लस थीटा, और बी के जगह पे रखना है 20 प्लस थीटा। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस थीटा माइनस 20 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, और 50 में से 20 गए, कितना बचेगा? 30। और साइन 30 होता है 1/2। क्लियर है? ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। अब देखिए इसका बी पार्ट। बी में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट cos 70 प्लस थीटा प्लस 10 प्लस थीटा प्लस 70 प्लस थीटा, और फिर है आपका साइन 10 प्लस थीटा, इक्वल टू में है 1/2। अब देखिए फिर से, ये हो गया कॉस ए, फिर कॉस बी, फिर साइन आ गया, फिर साइन आ गया। तो क्या हो जाता है? ये कॉस ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे ए को कौन रिप्लेस कर रहा है? 70 प्लस थीटा, और बी को रिप्लेस कर रहा है 10 प्लस थीटा। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कॉस 70 प्लस थीटा माइनस 10 प्लस थीटा। ब्रैकेट खोलेंगे तो 70 प्लस थीटा माइनस 10 माइनस थीटा, थीटा से थीटा गया, cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 RHS। क्लियर है? अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम, इसमें भी आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट, इसमें लिखा है cos n प्लस 2 n प्लस 2 थीटा इंटू एक्स है, ठीक है। फिर है cos n प्लस 1, फिर है sin n प्लस 2, फिर है sin n प्लस 1x इक्वल टू cos x लाना है। देखिए, तो अगर मैं इसमें देखूं ध्यान से, क्या हो रहा है? ये cos, फिर cos, फिर sin, फिर sin, तो क्या हो जाती है? cos a माइनस b। ठीक है, तो a को कौन रिप्लेस कर रहा है और b को कौन रिप्लेस कर रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी में a को लिख देंगे n प्लस 2, और उसको लिख देंगे n प्लस 1। अब ये x अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा nx, और ये 2 के पास जाएगा 2x।
ये एन एक्स हो जाएगा माइनस का, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, एन एक्स से एन एक्स कट गया, कैंसिल हो गया। 2 में से 1x आएगा, क्या बचेगा 1x इक्वल टू आर एच एस, यही आपको ना। ओके, इसके बाद देखिए 3 का बी पार्ट्स। 3 का बी पार्ट्स, इसमें देखिए क्या बोला है, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई, ये आपका एक्स है। ठीक है, फिर है आपका माइनस का साइन, पाई बाई 4 माइनस का एक्स, और फिर है आपका साइन पाई बाई 4 माइनस वाई, इक्वल टू लाना है आपको साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एक्स है। तो देखिए एल एच एस में देखो, पहले कॉस आया, फिर कॉस आया, फिर साइन आया, साइन आया, बीच में क्या लगा माइनस लगा, तो ये हो गया कॉस ए, कॉस बी, साइन ए, साइन बी, और ये हो जाता है ए प्लस बी। क्लियर है? तो यहाँ पे ए को कौन रिप्लेस करेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और बी को कौन रिप्लेस कर रहा है, पाई बाई 4 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। अब देखिए ये पाई बाई 4 इसको अगर आप प्लस करें तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 4, और 2 से कैंसिल करने पे क्या आएगा पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2। ये माइनस एक्स बचा, ये माइनस वाई बचा, माइनस कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई। गॉट इट? और आपने पढ़ा है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रूव दैट इसमें लिखा है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इक्वल टू में आपको लाना है 1 प्लस 10x और 1 माइनस और इसका होल स्क्वायर। देखेंगे प्रूफ में, LHS ले लेंगे। ठीक है, LHS में आपका पास जो दे रखा है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, फिर 10 पाई बाई 4 माइनस पाई। आपने पढ़ा होगा 10a प्लस बी क्या हो जाता है 10a 10b। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसको हम ओपन कर देंगे ऊपर, पाई बाई 4 10x पाई बाई 4 10x, ऐसे नीचे वाले में लग जाएगा 10 पाई बाई 4
10 y, क्योंकि इसमें माइनस हो जाएगी। अब 10a माइनस बी की क्या होती है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 5/4 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 माइनस इसकी वैल्यू 1, नीचे 1 और नीचे 1, ठीक है। ये देखो सबसे ऊपर वाली जो नंबर होती है सबसे नीचे से मल्टीप्लाई होती है, ये दोनों आपस में आएंगे और बीच वाले आपस में आ गए। तो ये 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, एक चीज गलती हुई है यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, x था, ठीक है, ये x होगा, ये आपका x है, ये भी आपका x है, ये x है, ये x है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 प्लस 10x, ये भी हो गया, अपॉन में 1 माइनस 10x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10x, ये होगा 2 टाइम्स, देखो तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को भी लिख सकते हैं 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और दोनों को लिख सकते हैं एक ही साथ का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका RHS प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब अगर आपसे वैल्यू पूछ दी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ चलेगा, प्रूव दैट sin 75 इक्वल टू √6 प्लस √2 अपॉन में 4, ये आपको लाना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे, LHS लेंगे, LHS में है sin 75। देखो 75 को हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, देखो 75 की वैल्यू तो आपको पता नहीं है ना, लेकिन आपको साइन में किसकी वैल्यू पता होती है, 30 की, 45 की पता होती है ना, 60 की, 90 की। तो इसी तरह से इसलिए हम इसको राइट कर सकते हैं, क्या आप इसको 45 प्लस 30 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यस। 45 प्लस 30 कितना होता है, 75, और ये आइडेंटिटी बन गई साइन a प्लस बी की, क्या होती है, साइन इंटू कॉस, फिर कॉस इंटू साइन, और साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2 √2 और 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2 √2, और ये हो जाएगा 1/2 √2। एलसीएम दोनों का सेम है। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √2 जब मल्टीप्लाई होगा √3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा ऊपर, और नीचे देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, √2 इंटू √2, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस √2, और ये √2 हो जाएगा 2, और 2 2 जा कितना होता है 4, ये हो गया आपका इक्वल टू RHS, ठीक है, क्लियर है। आसान है। तो आज की क्लास में यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है। कुछ और भी प्रॉब्लम्स इसकी बची हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।